हाय दोस्तों, पिछले दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हमने दो फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किए, एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। एसआर के अंदर हमने देखा कि इसका जो स्टेट टेबल आता है वो एसआर लैच की तरह आता है और एक्टिव हाई लैच की तरह आता है, लेकिन इसके अंदर एक स्टेट हमारी इनवैलिड हो जाती है जो होती है 1-1 वाली स्टेट। इसी को इम्प्रूव करने के लिए हम जाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप पे, जिसमें 1-1 में हमें टॉगल मोड मिलता है, वो स्टेट इनवैलिड नहीं होती। लेकिन फिर हमने देखा अगर जेके फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड होता है तो उसके अंदर इशू क्या आता है लेवल ट्रिगरिंग में? रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम उसे टॉगल मोड में सेट कर दें तो आउटपुट मल्टीपल टाइम्स टॉगल हो जाता है एवरी क्लॉक साइकिल के अंदर, जो कि है अनडिजायरेबल। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने डिजाइन किया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जिसके अंदर पहला फ्लिप फ्लॉप कहलाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप और दूसरा होता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हाई होता है, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तब वर्क करता है, और ऐसे ही स्लेव वाला तब काम करेगा जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से आउटपुट एक ही बार टॉगल करता है कंप्लीट साइकिल के अंदर। और इसके बाद हमने बात की इसके अंदर एक और टर्म की, जिसे कहते हैं क्लॉक स्क्यू, कि अगर क्लॉक किसी गेट के थ्रू पास होके अप्लाई होती है तो क्लॉक के अंदर भी डिले आ जाता है और उस डिले को कहा जाता है क्लॉक स्क्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी तक एसआर और जेके में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि है डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप से। अब देखो, हमने लैचेस के अंदर भी पढ़ा था डी लैच, जिसे मैंने बोला था डेटा लैच और बोला था ट्रांसपेरेंट लैच। तो डी लैच के अंदर क्या हुआ था कि जो भी डी की वैल्यू होती है वही वैल्यू स्टोर हो जाती है लैच के अंदर। सेम चीज यहां फ्लिप फ्लॉप के अंदर होगी, बट अब फर्क ये हो जाएगा, लैच हम लेवल ट्रिगर्ड लेते हैं, वहीं फ्लिप फ्लॉप कैसा लोगे? फ्लिप फ्लॉप लिया जाएगा एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड होने से क्या होगा कि क्लॉक के एज पे जो भी वैल्यू डी की है वही वैल्यू फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हो जाती है, और इस तरह से हमारा डी फ्लिप फ्लॉप काम करता है। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। ब्लॉक डायग्राम तो इस तरह से दिखा दिया हमने कि क्लॉक पॉजिटिव एज है और एक इनपुट है डी और दूसरे दो आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार। अब इसे बनाने का क्या तरीका है? इसे एसआर से बना सकते हो, जैसे लैचेस के अंदर बनाया था। ये एसआर के दो आउटपुट हो गए, ये क्लॉक आ गई, ये आ गया डी और ये आ गया डी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या होगा कि हमारे पास दो इनपुट है, क्लॉक है, डी है। इससे बन रहे एस आर और इससे क्या बनेगा? क्यू एन प्लस वन बार। अगर क्लॉक में कोई एज ना आए, तो डी की वैल्यू कुछ भी हो या एस आर की वैल्यू कुछ भी हो, सेम स्टेट हमेशा मेंटेन रहती है। यानी फ्लिप फ्लॉप ने जो डेटा स्टोर कर रखा है वही डेटा स्टोर रहेगा अगर क्लॉक के अंदर एज नहीं आता। डेटा चेंज सिर्फ कब हो सकता है? क्लॉक के एज पे। इसीलिए इसे सिंक्रोनस बोलते हैं, क्योंकि ये क्लॉक के एज के साथ सिंक्रोनिज्म में वर्क करता है। अब मान लो क्लॉक में एज आया, डी 0 था, तो डी 0 होने से एस हो गया 0, आर हो गया 1। 0 1 माने रीसेट, तो ये हो गया 0 और ये 1। क्लॉक में एज आया, डी 1 था, तो एस हो गया 1, आर हो गया 0। क्योंकि देखो एस में तो डी जा रहा है, आर में क्या जा रहा है? डी बार। तो अगर डी 1 है तो एस में गया डी, आर में गया डी बार। 1 0 माने सेट होता है
तो 1 0। अब इन दोनों कॉलम को कंपेयर करो, इसे और इसे। इसका मतलब क्लॉक एज आने पे जो वैल्यू तुमने डी पे अप्लाई की है वही क्या बन रही है, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि द डेटा एट द टर्मिनल डी इज ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट एट द क्लॉक एज। तो इसको पॉइंट बना के लिख लो। इन अ डी फ्लिप फ्लॉप, in a D flip-flop at the clock edge, in a D flip-flop at the clock edge, the data input at D, the data input at D is transferred to the output Q. The data input at D is transferred to the output Q. ठीक है, अब इसके अंदर ये तो हो गई स्टेट टेबल की बात। अगली टेबल होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है, क्लॉक को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, दो इनपुट लिए जाते हैं, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट, और एक आउटपुट होता है दैट इज नेक्स्ट स्टेट। अब देखो मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट स्टेट पे कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, जो डेटा इनपुट पे है। तो नेक्स्ट स्टेट होगी, सीधा मैंने डी वाले कॉलम को कॉपी कर दिया, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि जो भी नेक्स्ट स्टेट होगी वही किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और क्लॉक एज आते ही वो डी की वैल्यू कहां ट्रांसफर हो जाती है, आउटपुट पे। तो यहां डायरेक्टली बोल सकते हो Qn+1 इक्वल टू डी। जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसीलिए इसे ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। क्लॉक एज आते ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो आउटपुट पे वही वैल्यू मिलती है जो इनपुट पे थी। तीसरी टेबल हम क्या बनाते हैं भाई, तीसरी हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देख के क्या बताया जाता है, इनपुट बताया जाता है। अगेन देखो बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी हमने बोला कि नेक्स्ट स्टेट पे कौन सी वैल्यू आती है, जो डी पे होती है, तो नेक्स्ट स्टेट पता है तो डी कैसे लिख दोगे, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेट वाला। ठीक है, तो यहां पे भी हमने क्या किया, डी में वही वैल्यू कॉपी कर दी जो नेक्स्ट स्टेट पे थी। तो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर नेक्स्ट स्टेट इज आइडेंटिकल टू द इनपुट। ठीक है, तो इसमें लिखना डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप is used to store, D flip flop is used to store 1 bit data, 1 bit data, and the bit stored, and the bit stored does not change until, bit stored does not change until clock edge arrives, until clock edge arrives, and when the clock edge arrives, and when the clock edge arrives, the stored bit, the stored bit changes, the stored bit changes to the value, to the value at the input, to the value at the input of the flip flop, to the value at the input of the flip flop। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग अगर वेवफॉर्म से समझें, तो मान लो मैं एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई करता हूं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग लेके चलूंगा, ठीक है, तो पॉजिटिव एज ले रहे हो,
तो रेफरेंस के लिए पॉजिटिव एज को नीचे ले आओ। अब मैं तुम्हें आउटपुट पूछने के लिए डी की वैल्यू भी दूंगा। मान लो ये मैंने डी का वेव फॉर्म दिया है। अब मुझे वेव फॉर्म जानना है क्यू का, और मैंने ये बता दिया कि इनिशियल वैल्यू है क्यू की 0। अब पॉजिटिव एज पे देखते चलो, जो डी की वैल्यू है वही वैल्यू क्यू पे जानी चाहिए। तो देखो इस वाले एज पे डी की वैल्यू क्या है 0, तो क्यू पे चला जाएगा 0। और अगले पॉजिटिव एज तक फिर देखना ही मत, अगले पॉजिटिव एज पे जाके देखो। अब जब क्लॉक में ट्रांजिशन आ रहा है तो ट्रांजिशन डी में भी आ रहा है। मैंने बोला था अगर इनपुट और क्लॉक सेम टाइम पे चेंज होंगे तो क्लॉक एज से जस्ट पहले वाला इनपुट लोगे। जस्ट पहले वाला इनपुट क्या है 1, तो नेक्स्ट स्टेट हो गई 1। अगले पॉजिटिव एज तक फिर मत देखो, अगले पॉजिटिव एज पे फिर से इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट भी क्या हो गया 1। अगले पॉजिटिव एज पे इनपुट क्या है 0, तो आउटपुट क्या हो गया 0। अगला पॉजिटिव एज देखो, यहां एज पे इनपुट बदल रहा है, एज पे इनपुट बदले तो एज से जस्ट पहले वाली वैल्यू लोगे, क्या है 0, तो 0 वैल्यू है तो नेक्स्ट स्टेट तक रहा 0। फिर एज पे इनपुट बदल रहा है तो एज से जस्ट पहले वाली वैल्यू देखो, क्या है 1, तो आउटपुट भी क्या हो गया 1। तो ये बन जाएगा क्यू का वेव फॉर्म। तो डी फ्लिप फ्लॉप को एनालाइज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मुझे पता है जो इनपुट पे वैल्यू है वही कहां जानी है आउटपुट पे। लेकिन कब मॉनिटर करोगे क्लॉक एज पे, सिर्फ क्लॉक एज पे इनपुट की वैल्यू देख के उसे आउटपुट पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे। हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप होगा टी फ्लिप फ्लॉप। अब यहां पे टी का मतलब होता है टॉगल, ठीक है। टी का मतलब होता है टॉगल। अब देखो जैसे हमने बोला था जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक स्टेट आ गई थी टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में क्या हो रहा था, नेक्स्ट स्टेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट, उसे हमने क्या बोला था टॉगल। तो हमने बोला था अगर जेके फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में सेट कर दोगे तो हर एक क्लॉक साइकिल में वो कॉम्प्लीमेंट होता चला जाएगा, बार बार कॉम्प्लीमेंट होगा। सेम काम टी फ्लिप फ्लॉप का है। टी फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, यानी इसके अंदर टॉगल की फैसिलिटी होना जरूरी है। तो देखो इसके अंदर एक इनपुट होता है टी, दो आउटपुट क्यू और क्यू बार, और दूसरा जो यूनिवर्सल इनपुट है वो क्या है क्लॉक। अब बात है ये बनता कैसे है। देखो इसे बनाने के लिए मुझे पता है टॉगल मोड के लिए मुझे क्या चाहिए, जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है। तो मैं क्या लेता हूं जे के, और ये क्लॉक। तो जे में गया टी, के में भी भेज दिया टी। अब इससे देखो होगा क्या, मैं पहले इसकी टेबल बनाता हूं फिर आगे समझेंगे। स्टेट टेबल बनाने के लिए क्लॉक टी जे के क्यू एन प्लस वन क्यू एन प्लस वन बार। अब देखो अगर क्लॉक में कोई एज ना आए, एज ट्रिगरिंग है, तो टी चाहे कुछ भी हो, जेके कुछ भी हो, सेम स्टेट हमेशा मेंटेन रहती है।
हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ स्टेट कब चेंज हो सकती है, एट द एज ऑफ द क्लॉक। तो जब तक एज नहीं आएगा सेम स्टेट रहेगी। अब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज को अपर एरो से दिखाते हो। पॉजिटिव एज आया, अगर टी 0 हुआ, और दूसरा केस पॉजिटिव एज आया और टी 1 हुआ। टी 0 तो जे और के भी 0 0। अब जेके में 0 0 वाली स्टेट कौन सी होती है, होल्ड। तो यहां पे कौन सी स्टेट बन गई है, होल्ड। जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसे ये होल्ड करता है। अब 1, तो जे और के में भी 1 1 गया। ये वाली स्टेट कौन सी होती है भाई, 1 1। एसआर में तो इनवैलिड होती है, इसमें होती है टॉगल। तो टॉगल में क्या होगा, क्यू एन का बार हो जाएगा। तो यानी टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो स्टेट्स पॉसिबल हैं, होल्ड और टॉगल। 0 लगाओगे तो सेम डेटा को स्टोर्ड रखेगा, और 1 लगाओगे तो जो भी डेटा स्टोर्ड है उसे क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। उसके अंदर क्या क्या होगा, दो इनपुट होंगे टी क्यू एन, और एक आउटपुट होगा क्यू एन प्लस 1। दो इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन। अब देखो t 0 है, 0 पे कौन सी स्टेट होती है, होल्ड। तो क्यू एन प्लस 1 आ गया 0। t 0 है तो क्यू एन प्लस 1 आ गया 1। होल्ड कर रहा हूं, होल्ड करने का मतलब है जो प्रीवियस स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है। अगले दोनों में t1 है, t1 का मतलब होता है टॉगल। टॉगल का मतलब है जो प्रीवियस स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये मिल गया। अब मुझे Qn प्लस 1 लिखना है, तो इसमें दो मिन टर्म्स आ रही हैं, कौन कौन सी, 1 और 2। ये वाली है मिन टर्म 1, ये वाली है मिन टर्म 2। मिन टर्म 1 क्या होगी, t बार Qn, मिन टर्म 2 होगी t Qn बार। ये किसका एक्सप्रेशन बन गया, एक्सॉर का। तो हम क्या बोल देंगे, Qn प्लस 1 इज t एक्सॉर Qn। अब देखो अगर t को 1 रखोगे, 1 के साथ जोर क्या देता है, इन्वर्जन यानी टॉगल, और 0 के साथ जोर क्या देता है, सेम। तो अगर t को 0 रखोगे, 0 के साथ जोर आ जाएगा Qn, 1 रखोगे 1 के साथ जोर आ जाएगा Qn बार। तो ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसी इक्वेशन को अगर एक्सॉर की प्रॉपर्टी लगाएं तो हम ये भी कर सकते हैं कि इन्हें एक्सचेंज कर दे। तो t को भी कह सकते हो Qn एक्सॉर Qn प्लस 1। ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट और राइट का वेरिएबल एक्सचेंज कर सकते हो। ये इक्वेशन लिखने से फायदा क्या होगा, अब जब हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल, तो ये बनाना बड़ा आसान हो गया। ये बनाना कैसे आसान हो गया, देखो एक्साइटेशन टेबल में क्या करते हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखते हुए इनपुट पता लगाया जाता है। तो प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया क्या करना है, दोनों का जोर। तो 0 0 का जोर 0, 0 1 का जोर 1, 1 0 का जोर 1, 1 1 का जोर 0। नहीं तो देखो इसको कंसेप्चुअली कैसे सोचते, 0 से 0 जाना है होल्ड, तो t को 0 रखो। 0 से 1 जाना है माने टॉगल, t को 1 रखो। 1 से 0 जाना है माने टॉगल, t को 1 रखो। 1 से 1 जाना है यानी होल्ड, तो t को रखो 0। तो t फ्लिप फ्लॉप में बस इतना याद रखोगे कि t इक्वल टू 0 का मतलब होल्ड होता है, और t इक्वल टू 1 का मतलब टॉगल होता है। अब इसको भी एक बार वेवफॉर्म से समझते हैं। एक एग्जांपल वेवफॉर्म का लेते हैं कि मैं अगर तुम्हें क्लॉक और टी की वेवफॉर्म दूं तो मुझे बताना क्यू की वेवफॉर्म क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो डी के अंदर बस इतना याद रखना है कि नेक्स्ट स्टेट डी के बराबर होती है। टी में क्या याद रखना है, 0 हुआ तो सेम स्टेट, 1 हुआ तो टॉगल।
अब देखो पहले क्लॉक सिग्नल दे देता हूं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ही मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल हो गया। सिंस पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मान के चल रहा हूं तो पॉजिटिव एजेस को नीचे ले आता हूं, वेवफॉर्म ड्रॉ करने में हेल्प होती है। ठीक है, अब टी की वेवफॉर्म में दे रहा हूं, मान लो ये वेवफॉर्म टी की है। अब मैं वेवफॉर्म पूछता हूं क्यू की, जिसकी इनिशियल वैल्यू में दे रहा हूं 0। अब देखो पहले क्लॉक एज पे टी क्या है, 0। 0 का मतलब होल्ड, तो होल्ड माने सेम स्टेट मेंटेन कर लो अगले क्लॉक एज तक। अगले क्लॉक एज पे टी बदल रहा है, अगर क्लॉक एज पे इनपुट चेंज होता है तो जस्ट क्लॉक एज से पहले वाली वैल्यू लेते हैं। यहां टी है 1, 1 का मतलब टॉगल, टॉगल माने 0 से आ गए 1। अब अगले क्लॉक एज पे फिर से T1 है, T1 है तो फिर से टॉगल। अगले क्लॉक एज पे T0 है माने होल्ड। अगले क्लॉक एज पे देखो T बदल रहा है, तो जस्ट क्लॉक एज से पहले वाली वैल्यू लो, क्या है 0, 0 माने होल्ड। अगले क्लॉक एज पे T क्या है 1, 1 मतलब टॉगल। अगले क्लॉक एज पे T क्या है 0, 0 माने होल्ड। अगले क्लॉक एज पे T बदल रहा है, तो क्लॉक एज से जस्ट पहले वाली वैल्यू देखो 1 है, 1 माने टॉगल। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म हमारी बन जाएगी फॉर अ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप में बस इतना याद रखना है, 0 पे होल्ड और 1 पे टॉगल। अब देखो जैसा कि हम चारों फ्लिप फ्लॉप देख चुके, एसआर भी हमने देख लिया, हमने जेके भी देखा, हमने टी भी देखा और डी भी देखा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इन पे कंबाइंड डिस्कशन करते हैं और समराइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर अपने को क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। देखो सबसे पहली चीज कि अगर हम लोग समराइज कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स को, तो समरी के अंदर सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए, स्टेट टेबल। स्टेट टेबल पता होनी चाहिए। अब एसआर के अंदर अगर बात करोगे तो एसआर में क्या होता है, 0 0 का मतलब होता है होल्ड, 0 1 का मतलब होता है रीसेट, 1 0 का मतलब होता है सेट, और 1 1 वाली स्टेट होती है इनवैलिड। ठीक है, वहीं जब जेके में जाते हैं 0 0 का सेम मीनिंग रहता है होल्ड, 0 1 का मतलब रहता है रीसेट, 1 0 का मतलब होता है सेट, लेकिन 1 1 का यहां मतलब हो जाता है टॉगल। ठीक है, तो यहां 1 1 वाली स्टेट इनवैलिड नहीं होती बल्कि टॉगल होती है। फिर हमने देखा डी आज,
डी में 0 पे क्या होता है 0 और 1 पे क्या होता है 1। टी देखा हमने, 0 पे क्या होता है होल्ड और 1 पे क्या होता है टॉगल। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमें इतनी नॉलेज है। अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। अब इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप ऐसे 2 कॉलम बना के लिख सकते हैं और इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले एसआर था, एसआर में क्या होता है Qn प्लस 1 इज S प्लस R बार Qn। अगर मिन टर्म्स की टर्म में लिखोगे सिग्मा m 1 देन 4 5 प्लस सिग्मा d 6 7। 6 7 को मैंने डोंट केयर क्यों बोला, क्योंकि 6 और 7 वाले जो होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। देखो मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक टेबल जब बनती है उसमें 3 इनपुट लिए जाते हैं। कौन कौन से 3 इनपुट, 2 तो इनपुट और एक प्रेजेंट स्टेट। तो 3 का कैसे बनता, देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 1 1 0 और 1 1 1 दोनों इनवैलिड थे, तो उसको डोंट केयर में डाल दिया 6 और 7। तो इनवैलिड को डोंट केयर में डाल सकते हो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता क्या आउटपुट आएगा, उसे हमें यूज नहीं करना। जेके में हमने निकाला था इट वॉज जे बार क्यू एन प्लस के क्यू एन बार। इसमें कौन कौन सी मिन टर्म्स आ गई थी 1 4 5 6, ये 4 मिन टर्म आई थी 1 4 5 और 6। अब इसका डी फ्लिप फ्लॉप, इसमें तो सिंपल होता है क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी। टी फ्लिप फ्लॉप क्यू एन प्लस 1 इज टी एक्सॉर क्यू एन। अगर मिन टर्म्स में लिखते हो सिग्मा एम 1 2। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन अपने को बहुत काम आती है जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लिप फ्लॉप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना अच्छी बात है। ठीक है, ये पता होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखो, अगर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को भी समराइज किया जाए, अगर मैं एक्साइटेशन टेबल को समराइज करता हूं तो एक्साइटेशन टेबल में इनपुट क्या लोगे, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। अब देखो एसआर में एस और आर, जेके में जे और के, डी वाले में डी और टी वाले में टी। अब यहां 4 पॉसिबिलिटी है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक्साइटेशन टेबल, 0 है 0 ही जाना है, तो 0 से 0 जाने के एसआर के अंदर 2 रास्ते होते हैं, होल्ड या रीसेट। होल्ड माने 0 0, रीसेट माने 0 1। 0 0 और 0 1 का मतलब है 0 x। जेके में 0 से 0 जाने के अगेन 2 रास्ते हैं, होल्ड या रीसेट, यानी 0 0 या 0 1, तो इसमें भी सेम आया 0 x। डी में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वही डी होता है 0। टी में 0 से 0 जाने का मतलब है होल्ड, तो टी हो गया 0। क्योंकि देखो टी के अंदर 2 ही स्टेट होती है, होल्ड या टॉगल, सेट रीसेट नहीं होता, तो 0 से 0 जाने का मतलब है होल्ड। अगला देखो 0 से 1 जाना है, 0 से 1 जाना है, एसआर में 2 रास्ते हैं, सॉरी एसआर में एक ही रास्ता है सेट करने का, तो सेट कब होता है 1 0।
जेके में 0 से 1 जाने के दो रास्ते हैं, सेट या टॉगल। सेट होगा 1 0 पे, टॉगल होगा 1 1 पे। 1 0 और 1 1 को कंबाइनली लिखोगे तो 1x। डी फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट स्टेट ही हमारा डी होता है। टी में 0 से 1 जाने का मतलब है टॉगल, तो टी होगा 1। अगला आ जाओ 1 से 0। 1 से 0 एसआर के अंदर एक ही रास्ता है, रीसेट, क्योंकि एसआर में टॉगल नहीं होता, तो रीसेट का मतलब 0 1। जेके में 1 से 0 जाने के दो रास्ते हुए, रीसेट या टॉगल। रीसेट माने 0 1, टॉगल माने 1 1, यानी x 1 0 1 और 1 1। डी में नेक्स्ट स्टेट ही डी होता है। टी में 1 से 0 का मतलब टॉगल हुआ तो 1। 1 से 1 एसआर में दो रास्ते हैं, सेट या होल्ड। सेट माने 1 0, होल्ड माने 0 0, यानी x 0। ठीक है। जेके में 1 से 1 जाने के दो रास्ते, अगेन सेट या होल्ड, 0 0 या 1 0। डी में नेक्स्ट स्टेट ही डी होता है 1। 1 से 1 टी में होल्ड है, इसीलिए टी होगा 0। ठीक है। तो टी के अंदर दो ही स्टेट होती है, होल्ड और टॉगल। जेके में 4 स्टेट होती हैं, एसआर में 3, और डी के अंदर होती है सेट और रीसेट। डी में या तो आउटपुट 0 आएगा माने रीसेट, या 1 आएगा यानी कि सेट। और इसके अंदर या तो होल्ड या टॉगल, इसके अंदर 4 हो, इसके अंदर 3। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, फ्लिप फ्लॉप्स इन टॉगल मोड। फ्लिप फ्लॉप्स इन टॉगल मोड। अब देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये चीज प्रूव करके दिखाई थी कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में डाला गया था, तो उसके आउटपुट पे जो टाइम पीरियड आ रहा था वो क्लॉक पीरियड से डबल आ रहा था, या उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी हाफ। तो इसमें वाला पॉइंट लिख लो, एनी फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल मोड, एनी फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल मोड generates a square wave whose frequency is half of the clock frequency, ठीक है। टॉगल मोड में जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी से हाफ होती है। अब देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप को कैसे डालोगे टॉगल मोड में। डी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कैसे जाता है ये समझते हैं। टॉगल मोड का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेट जो है प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि Qn+1 क्या होना चाहिए, Qn का बार। लेकिन मुझे यह भी पता है कि Qn+1 डी फ्लिप फ्लॉप में किसके बराबर होता है, डी। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो तुम कह सकते हो डी में अगर Qn बार चला गया तो ये टॉगल मोड हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, डी के अंदर क्या भेजना है, Q बार। तब यहां फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी f/2, जबकि क्लॉक फ्रीक्वेंसी है f। ये बात समझ आई। मैंने क्या बोला, टॉगल मोड का मतलब है नेक्स्ट स्टेट शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट, जबकि डी फ्लिप फ्लॉप में जानते हो नेक्स्ट स्टेट इज डी। तो दोनों को कंपेयर करें तो ये बोल सकता हूं डी शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट, और उससे हमें पता चल गया इनपुट पे क्या अप्लाई करना है। अगला देखो, सिंपली अगर टी फ्लिप फ्लॉप को हमें टॉगल मोड में डालना है, मैंने बोला टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो ही मोड होते हैं, होल्ड या फिर टॉगल। अगर T0 तो होल्ड और T1 तो टॉगल। तो यह है T Q बार। तो T को मैं 1 रख देता हूं, फिर ये क्या हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट टॉगल मोड में आ जाएगा।
ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप में सिंपलेस्ट है कि इसमें अगर टी को 1 कर दो इट विल कम इन टॉगल मोड। ऐसे ही देखो जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें, जेके फ्लिप फ्लॉप पे तो हमने टॉगल मोड काफी डिटेल में पढ़ा था। तो जेके फ्लिप फ्लॉप पे हमने क्या बोला था, सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जे और के दोनों 1-1 कर दिए जाएं, तब क्या होगा, तब ये टॉगल मोड के अंदर आ जाएगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को भी लाने का तरीका सिंपल है, टॉगल मोड में अगर लाना है तो जे और के इनपुट दोनों 1 कर दो तो ये टॉगल मोड में आ जाएगा। ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, देखो जेके के अंदर इक्वेशन क्या होती है नेक्स्ट स्टेट की, जे बार क्यू एन प्लस के क्यू एन बार, यही होती है जे बार क्यू एन प्लस के क्यू एन बार। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि अगर मुझे टॉगल मोड चाहिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि जे के अंदर दे दो क्यू एन और के के अंदर दे दो क्यू एन बार। अब इससे क्या होगा, देखो जे बार करना है और के एज इट इज रखना है, क्यू एन बार इंटू क्यू एन 0 हो जाएगा और क्यू एन बार हो जाएगा क्यू एन बार। यानी दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है एक, देखो एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जे के अंदर दे दिया जाए क्यू एन और के अंदर दे दिया जाए क्यू एन बार। एक रास्ता ये भी तो बनता है और ये हो गई क्लॉक। तब भी ये किस में है, तब भी ये है हमारा टॉगल मोड में। ठीक है। एक सेकेंड, शायद ये इक्वेशन हम लोग गलत यूज कर रहे हैं, ये होता है जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक है। तो अगर मुझे इसमें क्यू एन बार बनाना है तो एक तरीका ये होगा कि जे में क्यू एन बार दिया जाए और के में दिया जाए क्यू एन। तो इससे क्या होगा, जे में हो जाएगा क्यू एन बार और के में हो जाएगा क्यू एन बार और क्यू एन। तो यहां से आ जाएगा क्यू एन बार। तो ये जो है ना कनेक्शन थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन होती है जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। और अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए ना तो चेक कर लेते हैं, देखो हमें क्या चाहिए 1-1 पे, 1-1 पे देखो क्या आना चाहिए, टॉगल आना चाहिए, तो क्यू एन बार आ रहा है। 1-0 पे क्या आना चाहिए, 1-0 पे आना चाहिए सेट, 1-0 पे ये हुआ 1 क्यू एन बार, 0 पे ये हुआ 1 क्यू एन बार प्लस क्यू एन क्या हो गया 1। तो इक्वेशन होती है जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। तो इस तरह से क्रॉस कनेक्शन करके भी किसमें डाल सकते हो, टॉगल मोड में। तो ओवरऑल ये कह सकते हो अगर टॉगल मोड डिराइव करना भी है तो तरीका क्या होगा, तरीका हमेशा ये रहेगा कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अप्रोच करें। अब देखो अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में लाना है, अगर मान लो एसआर फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में लाना है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में मुझे पता है क्यू एन प्लस 1 क्या होता है, एस प्लस आर बार क्यू एन। और मुझे चाहिए क्या, टॉगल मोड का मतलब है मुझे चाहिए क्यू एन बार। तो मैं क्या करता हूं, मैं एस में लगा देता हूं क्यू एन बार और आर में लगा देता हूं, आर में लगा दो क्यू एन। तो अब देखो क्या होगा, क्यू एन बार प्लस यहां क्यू एन पुट करो, क्या हो गया क्यू एन बार इंटू क्यू एन 0, तो क्या बचा क्यू एन बार। तो अगर ऐसा करते हो देखो, एस आर और ये क्लॉक, ये क्यू बार, तो एस में क्या देना है, क्यू बार देना है। एस में अगर क्यू बार देना है तो ये वायर यहां से गई
ये क्यू बार से कनेक्ट हो गई। आर में क्या देना है, क्यू। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि आर में 1 दे दो। आर में अगर 1 दे दोगे तो 1 का बार क्या हो जाएगा, 0, तब भी ये वाली टर्म जा सकती है। तो आर को 1 दोगे तब भी ये किस में रहेगा, टॉगल मोड में। तो बेसिकली मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं हर बार, आई एम अप्रोचिंग यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो जो फ्लिप फ्लॉप की है, और एक डिजायर्ड लिखो। डिजायर्ड टॉगल मोड में क्या है, क्यूएन का बार, और फिर दोनों को कंपेयर करके हमें इनपुट्स मालूम चल जाते हैं। तो हम ये जान सकते हैं किसी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में कैसे सेट करना है। बट याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, तो ये सब सर्किट नहीं याद रखने हैं, कि टॉगल मोड में जब कोई फ्लिप फ्लॉप होता है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है हाफ ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखना, व्हाट विल बी द ड्यूटी साइकिल, what will be the duty cycle of the waveform, duty cycle of the waveform generated at f, of the waveform generated at f। तो ये सर्किट ड्रॉ करो, कि सर्किट किस टाइप से दिया हुआ है। अब देखो, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप को देख के डायरेक्टली समझ आ जाता है ये कौन सा कनेक्शन है, ये टॉगल मोड का कनेक्शन है। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो देखते हैं डिराइव कैसे कर सकते हो। हमें बताना है एफ पे ड्यूटी साइकिल। अब मुझे जो फ्लिप फ्लॉप के कनेक्शन दिए हैं, इससे पहले फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग निकालनी पड़ेगी। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ये फ्लिप फ्लॉप काम कैसे कर रहे हैं। अब देखो, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में देखो सिर्फ ट्राइंगल है, दूसरे में ट्राइंगल के आगे एक बबल है। तो पहला फ्लिप फ्लॉप क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, दूसरा क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। अब देखो, दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में एस में क्या गया है, क्यू बार या क्यू एन बार कह दो, आर में क्या गया है, क्यू एन। तो मैं क्या लिखूंगा कि क्यू एन प्लस 1 निकाल लो, एस प्लस आर बार क्यू एन। तो क्यू एन बार प्लस क्यू एन का बार क्यू एन, क्यू एन का बार क्यू एन हो गया 0, तो ये बन गया क्यू एन का बार। ठीक है, तो इसका मतलब है किस में सेट है, टॉगल मोड में। अब वेवफॉर्म की बात करते हैं। पहले मैं क्लॉक सिग्नल बना लेता हूं। ठीक है, अब एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और दूसरा नेगेटिव, इसीलिए मैं दोनों एजेस को नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। ये बात क्लियर है ना, बबल का मतलब होता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब इनिशियली मैं क्या करता हूं, दोनों आउटपुट को 0 मान लेता हूं। इनिशियली एज्यूम क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मेरे से सिर्फ ड्यूटी साइकिल पूछी है, एग्जैक्ट वेवफॉर्म नहीं पूछी है। अगर एग्जैक्ट वेवफॉर्म पूछता तो इसे मुझे इनिशियल वैल्यू बतानी चाहिए। तो पहले Q1 की वेवफॉर्म बना लेते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो अगर इनिशियली 0 था तो पॉजिटिव एज पे क्या हो गया, 1, फिर 1 था तो अगले पॉजिटिव एज पे हो गया 0, फिर अगले पॉजिटिव एज पे फिर से 1, फिर अगले पॉजिटिव एज पे 0,
फिर पॉजिटिव एज पे 1, फिर अगले पॉजिटिव एज पे फिर से 0। ठीक है, पॉजिटिव एज ये वाले हैं, तो जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है उसकी वैल्यू से पॉजिटिव एज पे ही चेंज हो सकती है। Q2 पे आ जाओ, इनिशियली 0 था, नेगेटिव एज पे टॉगल करेगा क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, फिर अगले नेगेटिव एज पे फिर से टॉगल, फिर अगले नेगेटिव एज पे टॉगल, ऐसे ही चलाते रहो, नेगेटिव एज पे टॉगल टॉगल टॉगल। अब F की बात करनी है, F क्या है, Q1 और Q2 का एंड, 0 0 का एंड 0, 1 0 का एंड 0, 1 1 का एंड 1, 0 1 का एंड 0, 0 0 का एंड 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0, फिर से 1, फिर 0। अब देखो ओवरऑल टाइम पीरियड कितना ले सकते हो, हर एक वेवफॉर्म का टाइम पीरियड होता है 2t क्लॉक, यही होता है ना, क्योंकि ये वाला टाइम कितना होता है t क्लॉक, तो ये 2t क्लॉक है। अब इसमें देखो कितने साइकिल आ रहे हैं, एक तरह से 1 2 3 4, एक तरह से 4 इंटरवल आ रहे हैं ना, उसमें से एक इंटरवल में f हाई है और 3 इंटरवल में f लो है। 2t क्लॉक 4 इंटरवल से बना है, 1 2 3 4, इसमें से 2 वाले इंटरवल में वो हाई है, बाकी 1 3 और 4 में क्या है, लो। तो मैं ये बोलूंगा अगर ड्यूटी साइकिल निकालनी है तो कितने इंटरवल के लिए हाई है, t क्लॉक बाय 2 के लिए, टोटल इंटरवल कितना है 2t क्लॉक, तो ये आ गई 0.25। ठीक है, t क्लॉक बाय 2 क्यों बोला है, देखो ये t क्लॉक है तो इसका आधा क्या है, t क्लॉक बाय 2, तो t क्लॉक बाय 2 के लिए हाई है और बाकी में क्या है, लो। ड्यूटी साइकिल क्या होती है, ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, ऑन टाइम माने जितनी देर के लिए आउटपुट 1 रहा। ठीक है, तो इससे ड्यूटी साइकिल कितनी आ गई 25%। ये बात क्लियर हुई। ऐसी एक होमवर्क प्रॉब्लम लिखो, क्वेश्चन लिखना, assume that the flip-flop is initially set, the flip-flop is initially set, then determine the duty cycle, of waveform at f1, of waveform at f1। ठीक है, ये सर्किट गिवन है, यानी डी में हमने फीड किया है क्यू बार और F1 वो वाला फंक्शन है, उसकी मुझे ड्यूटी साइकिल बतानी है और इनिशियली क्या मान के चलना है, दैट द फ्लिप फ्लॉप इज सेट। सेट का मतलब है इनिशियल आउटपुट 1 मान के चलोगे, उसके बाद डिराइव करोगे। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरीके से अप्रोच करना, पूरी वेवफॉर्म बना करके फिर निकालोगे कि क्या ड्यूटी साइकिल आती है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने चारों फ्लिप फ्लॉप को कवर कर लिया है, एसआर, जेके, डी और टी, और जो मैंने समराइज कराया है उतना फ्लिप फ्लॉप के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी आगे के टॉपिक्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू दी अदर, यानी एसआर से जेके, जेके से डी, डी से टी, ये सारे कन्वर्जन कैसे होते हैं। और ये खत्म करने के बाद हम फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन पे आएंगे, यानी एक्चुअल सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट हमारा अगले लेक्चर के बाद होगा। अभी तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, सीक्वेंशियल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या थे, लॉजिक गेट, और सर्किट कैसे थे, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब। सेम वे में फ्लिप फ्लॉप बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बार बिल्डिंग ब्लॉक क्लियर हो जाता है तभी हम बात कर सकते हैं बड़े बड़े सर्किट्स की। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे।
इस लेक्चर के लिए इतना ही, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तैयार रखना, अगले लेक्चर के अंदर इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।